इंट्रोडक्शन वाले सवाल, फिर गणितीय संबंधों की कोडिंग और आखिर में देखेंगे कि सीजीएल एग्जाम में इनका लेवल कैसे बढ़ता है। चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। भाग 1, ब्लड रिलेशन पहेली ढांचे को समझना। आखिर ये ब्लड रिलेशन पजल्स असल में है क्या? सच कहूं तो ये सिर्फ साधारण सवाल नहीं है। ये लॉजिक के ऐसे बुने हुए जाल हैं जहां बहुत सारी शर्तें एक दूसरे में उलझी रहती हैं, बिल्कुल ईयरफोन के उलझे हुए तारों की तरह। आपको बस एक एक सिरा पकड़कर बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इस पारिवारिक गुत्थी को सुलझाना होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। भाग 2, मानक परिवार ट्री संरचनाएं यानी परिवार की मैपिंग। जरा 4 जून की मॉर्निंग शिफ्ट के इस हूबहू सवाल को देखिए। 8 लोगों के एक परिवार में 2 जोड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं। बी तथा डी भाई हैं, ई ए की आंटी है, एफ बी की पत्नी है, एच एफ से कैसे संबंधित है? बाप रे, एक ही पैराग्राफ में इतना कुछ! एग्जामिनर जानबूझकर इन्फॉर्मेशन का एक ऐसा घना जाल फेंकता है कि पहली नजर में ही किसी का भी दिमाग चकरा जाए। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं। पजल बनाने वाले दरअसल लेयर्स में काम करते हैं। देखिए, पहले उन्होंने टोटल 8 लोग बताए, फिर कहा 2 अलग अलग कपल्स हैं, उसके बाद एक और लेयर जोड़ी कि हर कपल के ठीक 2 बच्चे हैं, और फाइनली अलग अलग पीढ़ियों के कजिन्स और भाई बहनों को आपस में जोड़ दिया। एक बार आपने इन लेयर्स को अलग अलग करके देखना शुरू कर दिया ना, तो ये एक बहुत ही तार्किक और आसान सा ढांचा लगने लगता है। यहाँ 4 जून और 6 जून के प्रश्नों की तुलना करने पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। नोटिस कीजिए कि एग्जामिनर्स जनरेशंस को जोड़ने के लिए लगभग एक जैसी ही फिक्स्ड भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक्स वाई का पिता है या ए बी का बेटा है। एक बार आपने इस मानक संरचना को पकड़ लिया तो फैमिली ट्री ड्रॉ करना काफी हद तक एक मैकेनिकल प्रोसेस बन जाता है। अब आते हैं तीसरे पैटर्न पर। भाग 3, परिचय परिदृश्य यानी फर्स्ट पर्सन लॉजिक पहेलियां। जरा 10 जून के दोपहर वाले इस सवाल पर नजर डालिए। सक्षम ने निधि को अपने दोस्त से मिलवाया और कहा वो मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। तो सक्षम निधि से कैसे जुड़ा है? यहाँ पर कोई सीधा सीधा फैमिली ट्री नहीं है। मेरे पिता, पत्नी ऐसे व्यक्तिपरक सर्वनामों का इस्तेमाल करके जानबूझकर एक मानसिक भूल भुलैया बनाई गई है। यहाँ असली खेल लॉजिक से ज्यादा शब्दों के मायाजाल का है। तो इस मायाजाल को कैसे काटें? बहुत सिंपल है। ऐसे सवालों में हमेशा वक्ता से शुरू करके पीछे की ओर यानी रिवर्स में जाना चाहिए। स्टेप 1, मेरे पिता की पत्नी यानी खुद बोलने वाली की माँ। स्टेप 2, माँ का इकलौता बेटा, अरे ये तो वो खुद ही हुआ ना। और फाइनली स्टेप 3 की बेटी, मतलब इस पूरी दिमागी कसरत के बाद पता चला कि सक्षम सीधा सीधा अपनी ही बेटी का इंट्रोडक्शन दे रहा है। देखा, रिवर्स में जाते ही ये कॉम्प्लेक्स सवाल एकदम सीधा हो गया। चलिए अब थोड़ा और डीप चलते हैं। भाग 4, गणितीय संबंधों को डिकोड करना, जब परिवार एक फॉर्मूला बन जाता है। ये देखिए 11 जून की इवनिंग शिफ्ट का कमाल। यहाँ रिश्तों के नाम पूरी तरह से गायब हैं और उनकी जगह ले ली है गणित के प्रतीकों ने। गुणा का मतलब बहन, जोड़ का मतलब माँ, भाग का मतलब बेटी और घटाव का मतलब पिता। एग्जामिनर ने भाषा को पूरी तरह से हटाकर उसे एक एब्स्ट्रैक्ट कोड में बदल दिया है। मतलब पहले आप इस कोड को क्रैक करो, फिर रिश्ता निकालो। और जब आप इन कोड्स को मिलाते हैं तो कुछ ऐसा मॉन्स्टर सामने आता है। P+R रेशो T माइनस Q डिवाइड S प्लस U। सीरियसली, एक पूरे के पूरे खानदान को बस एक लाइन की अलजेब्रा इक्वेशन में समेट कर रख दिया गया है। इसे सॉल्व करने के लिए आपको पहले सिंबल्स को वापस रिश्तों में ट्रांसलेट करना होगा और फिर दिमाग के अंदर ही पूरा फैमिली ट्री इमेजिन करना होगा। ये वाकई में तार्किक क्षमता का एक नेक्स्ट लेवल टेस्ट है। और अब हमारे विश्लेषण का आखिरी हिस्सा, भाग 5, सीजीएल परीक्षा की संरचना यानी शिफ्ट दर शिफ्ट बढ़ता हुआ कठिनाई का स्तर। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। ये साफ साफ बताती है कि एग्जाम के उस पूरे हफ्ते में जटिलता कैसे बढ़ती गई। पहले दिन 4 जून को एकदम सीधे सीधे मानक ट्री वाले सवाल आए। 7वें दिन तक आते आते वो इंट्रोडक्शन वाले घुमावदार परिदृश्यों में बदल गए और 8वें दिन गणितीय समीकरणों वाले सबसे मुश्किल सवाल सामने आए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। पेपर सेट करने वालों ने बहुत ही प्लानिंग के साथ इस डिफिकल्टी को धीरे धीरे बढ़ाया है। अब जरा एक ही दिन की सुबह और शाम की शिफ्ट का ये डिफरेंस देखिए।
11 जून की सुबह वो एकदम सीधे शब्दों में पूछते हैं, प्रियंक अक्षय का भाई है। और उसी दिन शाम की शिफ्ट में, यदि A into B का अर्थ है कि A B की बहन है, बूम, पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज। ये हमें बताता है कि एग्जामिनर सिर्फ कुछ ही घंटों के गैप पे आपके सोचने के तरीके और कठिनाई के स्तर को पूरी तरह से पलटने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, अपने इस विश्लेषण को हम 12 जून के अंतिम दिन से लिए गए इस भयंकर सवाल के साथ खत्म करते हैं। यदि T plus Q into P minus U divided R divided S plus V है, तो R Q से किस प्रकार संबंधित है? आज हमने इन पहेलियों की हर एक परत को उधेड़ कर देखा है, समझा है कि कैसे एक आम से रिश्ते को एक जटिल भूल भुलैया बना दिया जाता है। अब सवाल ये है, क्या इस पूरी डिकोडिंग प्रोसेस को समझने के बाद आप इस इक्वेशन को देखकर तुरंत वो फैमिली ट्री इमेजिन कर पा रहे हैं? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ मैं आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देता हूँ। उम्मीद है ये सेशन आप सभी के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर और एक असली गेम चेंजर साबित होगा।